4 दिवसीय शीतकालीन सत्र का हुआ आगाज। जाति जनगणना स्वास्थ्य के मुद्दे पर भाजपा को सदन में घेरेगी सपा। कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं व महंगाई पर रहेगा विपक्ष का फोकस। सपा ने पहले ही दिन काले झंडे दिखाकर किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। सबसे पहले सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी सदस्यों ने भाजपा के दिवंगत नेता आशुतोष टंडन को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा, उनके निधन से हम सभी दुखी हैं। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समाजवादी पार्टी आज से शुरू हुए विधानमंडल में शीतकालीन सत्र में कई प्रमुख मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरेगी। सपा सदन में जाति जनगणना, स्वास्थ्य, किसानों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर देगी। मंगलवार को सपा विधानमंडल दल की बैठक में भाजपा को घेरने की रणनीति पर अंतिम मुहर लगाई थी। मंगलवार को सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता कर बताया, आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। मैं सभी विपक्षी दलों से अपील करता हूं, सदन की गरिमा बनाए रखें। सरकार जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार है। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। लखनऊ ब्यूरो प्रभात सुपरफास्ट की रिपोर्ट। पिछले 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानमंडल में कार्रवाई जिस गरिमापूर्ण तरीके से लोकतंत्र की सच्ची भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए संवाद परिसंवाद को पुष्ट करते हुए आगे बढ़ी है, वह लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी बना हुआ है। पिछले 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानमंडल में कार्रवाई जिस गरिमापूर्ण तरीके से लोकतंत्र की सच्ची भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए संवाद परिसंवाद को पुष्ट करते हुए आगे बढ़ी है, वह लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी बना हुआ है। ये सभी चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इस समय कार्रवाई चल रही है और मेरी अपील होगी सभी माननीय सदस्यों से, खासतौर पर विपक्षी दलों के सदस्यों से, कि जिस गरिमापूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश के अंदर वर्तमान में चर्चा में है, उस गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं, विपक्ष की भी है। हम उस गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान दें और कोई भी मुद्दे हैं जनहित से जुड़े हुए, डेवलपमेंट से जुड़े हुए, लोक कल्याण से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, उन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा परिचर्चा को तैयार है। विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले हर प्रश्न का जवाब देने को सरकार तैयार है। पूरी तैयारी के साथ वहां पर सभी लोग मौजूद रहेंगे। मैं इस अवसर पर विश्वास करूंगा कि हमारे विपक्षी दलों के उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर विधानमंडल की इस कार्रवाई में भाग लेने के लिए आने वाले सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। ये शीतकालीन सत्र है, इसमें अनुपूरक बजट के साथ ही विधायी कार्य जो लंबित हैं वह भी पूरे होंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने अपनी कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने, गरिमापूर्ण तरीके से संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को पुष्ट करते हुए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर पिछले 6.5 वर्ष से चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने में एक नई सफलता प्राप्त की, क्योंकि यही सदन था जहां पर एक बार मारपीट की घटना भी घटित हुई। लेकिन आज यहाँ पे चर्चा परिचर्चा, जन समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों को रखना, उनके निस्तारण की व्यवस्था करना, ये सभी चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इस समय कार्रवाई चल रही है। और मेरी अपील होगी सभी माननीय सदस्यों से
खासतौर पर विपक्षी दलों के सदस्यों से कि जिस गरिमापूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश के अंदर वर्तमान में चर्चा में है, उस गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं विपक्ष की भी है। बोलते हैं वास्तविक अखिलेश यादव जी जो जिस करके कहते हैं वो बोलना उनकी मजबूरी है। सम्मेलन करने जा रही है अगले महीने, कांग्रेस नियमों का एक सम्मेलन करेगी। देखिए, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, जिससे तुष्टीकरण के कारण से जो राजनीति करते हैं कार्रवाई हो गया है। प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गए। उत्तर प्रदेश के 2 सदन में से 1 सदन में कांग्रेस है ही नहीं, दूसरे सदन में 2 सदस्य बचे हैं और लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 1 ही सदस्य है। 2024 में वह 1 बचेंगे कि नहीं बचेंगे।